जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आज की इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिया है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने का सही आंसर कर पाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि विजयनगर का अर्थ है। आने को पता नहीं जो विजयनगर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, विजयनगर का जो अर्थ होता है वो जीत, विजय का शहर या फिर जीत का शहर होता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, विजय का शहर। और दोस्तों, यदि बात करें कि जो विजयनगर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में फ्रेंड हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विजयनगर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा कब किया गया, तो 1336 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है ना। आपको पता है इनमें से कौन सा साम्राज्य जो है उत्तर में जो है वो कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है, तो विजयनगर साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो है वो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें ये जो विजयनगर है इसकी स्थापना किसने किया, तो मैंने अभी आपको बताया कि हरिहर और बुक्का। ठीक है, नेक्स्ट 3 में दिया है कि हम्पी शब्द का अभिभारो डैश के नाम से हुआ है। आपको बताना ये जो हम्पी है इस शब्द का उत्पत्ति जो है वो किससे हुआ है, तो दोस्तों हम्पी शब्द का जो उत्पत्ति है वो पंपा देवी से हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पंपा देवी। दोस्तों, ये जो पंपा देवी फ्रेंड वो विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण देवी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 ईस्वी में आक्रमण करके लूटा गया था। दोस्तों, ये जो 1565 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था फ्रेंड, तो 1565 में जो फ्रेंड वो 22 जनवरी 1565 को जो फ्रेंड वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकेगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। दोस्तों, किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड, तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो आदिल शाह VS राम राय के बीच हुआ था, जिसमें राम राय की हार हुई थी। और दोस्तों, ये जो तालीकोटा का युद्ध है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे राक्षस तंगड़ी या फिर बन्नी हट्टा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को 1565 में आक्रमण करके लूटा गया, तो विजयनगर साम्राज्य। अन्य ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ये हम्पी के भग्नावशेष जो है वो किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए, तो 1800 ईस्वी में दोस्तों कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोल रहे फ्रेंड कि किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। आपको विजयनगर साम्राज्य का जो है वो पहली बार मैप जो है वो इनमें से कौन सा व्यक्ति बनाया था वो आपको बताना है। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का जो मैप है वो सबसे पहली बार दोस्तों कॉलिन मैकेंजी के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे। आने वाले ये जो कॉलिन मैकेंजी है वो कौन थे, तो दोस्तों ऑप्शन ये है अभियंता, ऑप्शन बी है सर्वेक्षक, ऑप्शन सी है मानचित्रकार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ये सभी। जी हाँ दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी जो है वो एक अभियंता भी थे, सर्वेक्षक भी थे, मानचित्रकार भी थे, तो काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान थे फ्रेंड, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हें 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था। आपको पता है इनमें से कौन सा जो फ्रेंड वो 1815 ईस्वी में जो है वो पहली बार भारत का पहला जो सर्वेयर जनरल बनाया गया था, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो जो कॉलिन मैकेंजी। जी हाँ दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी को जो फ्रेंड वो 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग VVI कर लीजिएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, तो हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे फ्रेंड, इन लोगों के द्वारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। ठीक है, और यदि बात करें ये विजयनगर है इसका कार्यकाल कब से कब तक चला, तो इसका कार्यकाल जो फ्रेंड वो 1336 ईस्वी से लेकर के 1652 ईस्वी तक मनाया था। ठीक है, और ये जो विजयनगर है इसमें कुल 4 वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंशों ने। कौन कौन सा वंश फ्रेंड, तो संगम वंश, सुल्लू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 10 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से शासक विजयनगर शासकों के समकालीन थे। यानी आपको इनमें से कौन से शासक जो है वो विजयनगर साम्राज्य के समकालीन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ये है दक्कन के सुल्तान, ऑप्शन बी में दिया गया उड़ीसा के गजपति शासक, ऑप्शन सी में दिया गया मगध के मौर्य शासक, या ऑप्शन डी ये और बी दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, ये सभी जो है फ्रेंड वो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 दे कि चोल शासकों का संबंध किस राज्य से था। वो ये जो चोल शासक है इसका संबंध इनमें से कौन सा राज्य से था। तो दोस्तों चोल शासक का जो संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड कि होयसल शासकों का संबंध किस राज्य से था। तो दोस्तों ये जो होयसल शासकों का संबंध है वो कर्नाटक राज्य से था। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया कि हाथियों के स्वामी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों जो हाथियों का स्वामी के लिए जो है इनमें से कौन सा शब्द का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता था। तो दोस्तों हाथियों का स्वामी के लिए दोस्तों गजपति का जो फ्रेंड शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे अधिक किया जाता था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गजपति। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो गजपति का अर्थ क्या होता है। तो हाथियों का स्वामी, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अश्वपति का अर्थ क्या होता है। तो घोड़े का स्वामी। और नरपति का अर्थ क्या होता है फ्रेंड। तो नरपति का जो अर्थ होता है फ्रेंड वो लोगों का स्वामी होता है। तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ना है ताकि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे जितने भी इस चैप्टर के जितने भी बहुत सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दें जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया है। तो आपने यदि नहीं देखे प्लीज आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 में देखिए कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। आने को ये विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य, इसके शासक जो है वो अपने आप को क्या कहते थे। तो राय कहते थे। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, राय। दोस्तों ये जो राय शब्द है वो राजा लगाते थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये जो राय शब्द है वो किसके कौन लोग लगाते थे। तो राजा के द्वारा दोस्तों राय शब्द लगाते थे, ठीक है। और ये जो नायक है फ्रेंड, ये नायक कौन थे। तो दोस्तों नायक जो है वो कन्नड़ और तेलुगु भाषा का प्रयोग करते थे। तो आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाएगा कि जो ये नायक है वो कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे। तो कन्नड़ और तेलुगु भाषा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 में दिया कि व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहा जाता था। आपको ये व्यापारी है इसके स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों व्यापारी के स्थायी समूह का जो है वो कुदरई भी कहा जाता था, चेटी भी कहा जाता था, वो घोड़े के व्यापारी भी कहा जाता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों ये सभी जो है वो व्यापारियों के स्थानीय समूह को कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 में दिया गया कि विजयनगर निम्नलिखित में से किन बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ये विजयनगर है, विजयनगर साम्राज्य है वो इनमें से कौन सा बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के जो बाजारों में है वो मसालों का भी काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता था, वस्त्र आभूषण का भी होता था और रत्न का भी होता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सभी जो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य जो है ये बाजार में वहाँ पर बिकते थे। तो इन सभी के लिए विजयनगर साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन 17 में देखिए कि संगम वंश का नियंत्रण डैश तक था। बताने जो फ्रेंड संगम वंश है यानी विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया जिसमें से संगम वंश पहला वंश था, ठीक है। तो ये जो संगम वंश का नियंत्रण है वो कब से कब तक था। तो दोस्तों संगम वंश का जो नियंत्रण है फ्रेंड वो 1485 तक था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 1485। यदि बात करते हैं जो संगम वंश है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो 1336 ईस्वी से लेकर फ्रेंड 1485 ईस्वी तक जो फ्रेंड वो संगम वंश का कार्यकाल रहा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संगम वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो 1336 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक। दोस्तों संगम वंश का पर सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो दोस्तों संगम वंश के प्रथम शासक जो है वो हरिहर प्रथम थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 में देखें कि संगम वंश को किसने उखाड़ फेंका। ना ये जो संगम वंश है इसको कौन सा वंश के द्वारा जो है वो उखाड़ फेंका था। तो दोस्तों संगम वंश को जो फ्रेंड वो सुल्लू वंश ने दोस्तों उखाड़ कर फेंक दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सुल्लू वंश। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सुल्लू वंश है फ्रेंड इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका जो कार्यकाल है फ्रेंड वो 1485 से ईस्वी से लेकर फ्रेंड 1505 ईस्वी के बीच जो फ्रेंड वो सुल्लू वंश का कार्यकाल रहा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सुल्लू वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। दोस्तों इसकी स्थापना जो फ्रेंड ये जो सुल्लू वंश है इसकी स्थापना जो फ्रेंड वो 1485 ईस्वी में सालू नरसी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सुल्लू वंश की स्थापना किसने किया। तो सालू नरसी। अगला क्वेश्चन दिया गया कि कृष्ण देवराय ने अपनी माता जी के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था। दोस्तों ये जो कृष्ण देवराय है ये विजयनगर साम्राज्य के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो कृष्ण देवराय है वो अपनी माता के नाम पर विजयनगर के साम्राज्य कौन सा उपनगर की स्थापना किया। तो राइट आंसर जो फ्रेंड हो जाएगा 19 का नगलपुरम। जी हाँ दोस्तों नगलपुरम की स्थापना किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आंसर होगा नगलपुरम। और दोस्तों यदि बात करिए जो यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि जो कृष्ण देवराय ने जो है वो अपनी माता के नाम पर नहीं अपनी पत्नी की याद में कौन सा नगर को बसाया था। तो हॉस्पेट नगर को जो है वो अपनी पत्नी की याद में बसाया था, ठीक है। अगला 20 में दिया गया फ्रेंड
कि राक्षस तंगड़ी युद्ध कब हुआ था। काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि राक्षस तंगड़ी युद्ध है वो कब हुआ था। दोस्तों ये राक्षस तंगड़ी युद्ध है इसको तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा के, तालीकोटा का युद्ध, फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या फिर बन्नी हट्टा। तो दोस्तों ये जो बन्नी हट्टा का युद्ध है या फिर राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो फ्रेंड वो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में होता। तो ऑप्शन जो राइट आंसर फ्रेंड होगा 23 जनवरी 1565 ईस्वी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ फ्रेंड, तो ये जो राक्षस तंगड़ी का युद्ध जो फ्रेंड यानी तालीकोटा का युद्ध आदिल शाह VS राम राय के बीच हुआ था, जिसमें राम राय और ये जो का हार हो गया। ठीक है दोस्तों, आदिल शाह से बहुत सारा यहाँ पे आदिल शाह जो है वो इसके नेतृत्व करता थे। अगला 22 में दिया गया कि राक्षस तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। आने को राक्षस तंगड़ी यानी तालीकोटा का युद्ध में जो है वो विजयनगर का सेना का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका नेतृत्व जो है वो राम राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राम राय। अगला क्वेश्चन दिया गया कि राक्षस तंगड़ी युद्ध को डैश युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको पहले ही बताया कि ये राक्षस तंगड़ी युद्ध है, इसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ ये युद्ध है, तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 में दिया गया कि राक्षस तंगड़ी युद्ध में विजयनगर की सेना को किनकी संयुक्त सेनाओं से करारी शिकस्त मिली। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो दोस्तों ये सभी जो फ्रेंड वो इन सभी के बीच जो फ्रेंड वो ये जो युद्ध है वो हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच, तो आदिल शाह एक तरफ से थे फ्रेंड नेतृत्व करता है, इसके जो चारों के नेतृत्व करता थे ये आदिल शाह थे, और एक तरफ राम राय और सदाशिव राय थे। इन्हीं के बीच जो फ्रेंड वो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन 25 में दिया गया जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बड़े एग्जाम के लिए कि संस्कृत भाषा के शब्द यवन का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के लिए किया जाता था। वो ये संस्कृत भाषा का शब्द यवन का प्रयोग है वो इनमें से किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन ये यूनानियों के लिए, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तर पश्चिमी से उपमहाद्वीप में आने वाले के लिए, या फिर अमेरिकियों के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है यूनानियों के लिए और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना फ्रेंड कि आपको क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका जो दोस्तों हर एक चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन और सब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन कर लेना है, जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर का एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम तैयारी करवाया जा रहा है। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपका मॉडल सेट जो है वो आ गया है, तो यदि आप मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल में जाकर वहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए फ्रेंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके